हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। अपना जो टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो कंप्लीट हो गया। अब उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रखते हैं, लेकिन उससे पहले अपन क्या करते हैं, जो अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? यदि कोई भी सरफेस है उससे परपेंडिकुलर जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी? यदि कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे टू वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर तथा एरिया वेक्टर ए वेक्टर दोनों के बीच कौन सा प्रोडक्ट करवा रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो अपन को पता है कि यदि कोई भी टू वेक्टर क्वांटिटीज उनका डॉट प्रोडक्ट जब भी करवाते हैं तो हमेशा कौन सी क्वांटिटी आती है? स्केलर क्वांटिटी। और यदि इसका अपोजिट हो जाए, कैसे? यदि टू वेक्टर क्वांटिटी उनका यदि क्रॉस प्रोडक्ट यदि करवा रहे हैं अपन, तो हमेशा कौन सी क्वांटिटी आएगी? वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब जो फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी जो यूनिट होती है उसको मेजर करते हैं वेबर में। कैसे मेजर करेंगे? वेबर में। और इसको आगे क्या लिख सकते हैं? वेबर को क्या लिखें? न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर। इसी के अकॉर्डिंग अपन वेबर की जो डायमेंशन वो भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बोला? वेबर बोला ना। वेबर इज इक्वल टू क्या बोला? न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर बोले। अब इसके डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कल भी बताया था कि यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन यदि निकालनी है अपन को, तो उसको पहले फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। फंडामेंटल यूनिट यहाँ पे एम्पियर और मीटर, तो फंडामेंटल यूनिट जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसमें करंट की यूनिट एम्पियर और लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? मीटर में। वो तो दे रखी है, लेकिन न्यूटन जो फंडामेंटल यूनिट में नहीं है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को फंडामेंटल यूनिट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? न्यूटन को क्या लिखेंगे? किलोग्राम इंटू मीटर। इंटू में क्या हो? मीटर, मीटर स्क्वायर। अपॉन में क्या हो जाए? सेकंड स्क्वायर। इंटू में क्या लिखोगे? एम्पियर। तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में क्या लिखोगे? एम्पियर हो जाएगा। अब लिख सकते हो इसमें डायमेंशन जो हो जाएगी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायमेंशन होगी एम एल टी और ए। जो डायमेंशन उसको लास्ट ब्रैकेट में शो करते हैं। जो यूनिट जो है, जैसे मास है, मास की यूनिट यहाँ पे किलोग्राम दे रखी है। किलोग्राम की पावर 1 है तो यहाँ पे भी कितना आ गया? 1 आ गया। फिर सेकंड लेंथ है, लेंथ की यूनिट किस में दे रखी है? मीटर में, तो यहाँ पे मीटर की पावर 2 है तो लेंथ की पावर भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर टाइम है, टाइम को किस मेजर करता है? सेकंड में, बट ये डिनोमिनेटर में दे रखा है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सेकंड की पावर -2। तो यानी टाइम की जो पावर होगी वो कितने? -2 होगा। नेक्स्ट वाला जो एम्पियर है, ये डिनोमिनेटर में प्लस का दे रखा है, ऊपर जाके -1। तो इसकी जो डायमेंशन होगी, किसके? मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी m1l2 t-2 a-1। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन होगी। इसके बाद में अपन ने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसको डिफाइन किया था। क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन? क्या थी? यदि कोई भी कोयल है जो जिसमें क्या हो रहा है? पर यूनिट टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने का मतलब क्या है? यदि कोई कोयल है उसमें पर यूनिट टाइम में यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा? चेंज होगा। तो ये क्या बोला है इसमें? यदि कोई भी कोयल है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि पर यूनिट टाइम में चेंज हो रहा है तो उस कोयल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए, जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। अब यदि ये जो कोयल जो है कनेक्ट है ऐसे सर्किट में जो क्लोज दे रखा है, यानी उसमें करंट यदि फ्लो हो रहा है तो उस करंट को क्या बोलेंगे? उस कोयल में जो करंट फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। कौन सी कंडीशन होनी चाहिए इंड्यूस्ड करंट के लिए? जो सर्किट अपन ने लिया वो कैसा होना चाहिए? क्लोज सर्किट होना चाहिए। उसके बाद में अपन ने फेराडे का फर्स्ट लॉ देखा था। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो डेफिनेशन है वही क्या हो गया? फेराडे का फर्स्ट लॉ। क्या बताया था फेराडे ने? यदि कोई भी कोयल है उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में अपन यदि चेंज करवा रहे हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। यदि सर्किट जो है क्लोज है उस कंडीशन में करंट प्रोड्यूस होगा, उसे इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। अब इसी का फेराडे का सेकेंड लॉ, अभी जो अपन ने देखा है उसी को सेकेंड लॉ में कैसे डिफाइन किया उसने कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा क्या करेगा? जो फ्लक्स में चेंज का क्या करेगा? अपोज करेगा। इसका फॉर्मूला उसने क्या बताया? E इज इक्वल टू -d∅/dt। अब इसी फेराडे का जो सेकेंड लॉ मैथमेटिकल फॉर्म में था उसी को लेंज लॉ भी बोलते हैं। लेंज ने भी ये लॉ बताया था, लेकिन उसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होगा? यदि जो ईएमएफ है वो हमेशा उस
फ्लक्स का अपोज कर रहा है, जिसके कारण उसका डेरिवेशन हो रहा है, मतलब उसको डेराइव जो हो रहा है फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है उसका हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है, यदि कोई भी फर्स्ट जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करने का, जो कंडक्टर रोड है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मोशन से यदि मूव कर रही है तो इससे रिलेटेड जो ईएमएफ होगा E इज इक्वल टू हो जाएगा बीवीएल साइन थीटा। यदि वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो E इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे V तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, L क्रॉस B वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया। कोई भी यदि कंडक्टिंग रोड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि V से यदि मूव कर रही है तो उस कंडीशन में उससे रिलेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, वी बी क्रॉस वी एल क्रॉस बी या फिर बीवीएल साइन थीटा। अब आगे जो है नेक्स्ट जो करवाया था मैंने, जो रेक्टेंगुलर लूप है वो यूनिफॉर्म मोशन से नॉन मैग्नेटिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि मूव कर रहा है तो उससे रिलेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया था, E इज इक्वल टू B1 माइनस B2 LV आया था। क्योंकि अपन ने जो रेक्टेंगुलर लूप लिया था उसकी एक साइड से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ली थी वो तो कितनी ली थी, B1, और जो सेकंड जो साइड है उससे रिलेटेड, उसके अपोजिट साइड में उससे रिलेटेड कितनी ली थी, B2। और यहाँ पे B1 की जो वैल्यू वो किससे ज्यादा लार्ज ली थी, B2 से। अब इसमें जो यदि कोई रेक्टेंगुलर लूप जो है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी का कंजर्वेशन भी होता है। कैसे होगा एनर्जी का कंजर्वेशन, अपन ने जब इसमें अप्लाई किया था राइट हैंड लॉ अप्लाई जब किया था, राइट हैंड लॉ जब अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन जो फोर्स है, फोर्स जो है रेक्टेंगुलर लूप में, जो रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, यानी F1 माइनस F2 आया था। तो उसको रोकने के लिए, उस फोर्स को अप्लाइड को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर लूप को v वेलोसिटी से उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराने के लिए अपन को कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें W वर्क फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पे VI/dt की फॉर्म में निकाल लेंगे। तो ये जो वर्क आया है वो इंड्यूस्ड करंट के कारण जो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस दोनों के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। यानी इसमें रेक्टेंगुलर लूप में एनर्जी का हमेशा क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। उसके बाद में अपन ने देखा था कि यदि कोई भी कंडक्टिंग रोड है यूनिफॉर्म मोशन में एंगुलर वेलोसिटी से यदि मूव कर रही है तो उससे रिलेटेड जो इंड्यूस ईएमएफ वो कितना आ गया था, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। यदि यदि इसको एरिया की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो था, यदि उसको अपन क्या रिप्रेजेंट कर दें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ रखे तो अपने पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, B पाई आर स्क्वायर पाई एल स्क्वायर एफ। तो यहाँ पे पाई एल स्क्वायर का यानी सर्कुलर पथ पे मूव कर रहा है रोड, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो इसे क्या हो रहा है, BAF हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही मेटेलिक या डिस्क भी सर्कुलर पथ पे एंगुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि मूव कर रहे तो उससे रिलेटेड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सेम वही होगा। कितना हो जाएगा, यदि डिस्क की रेडियस R ले लें यहाँ पे L की जगह, तो यहाँ पे क्या करोगे, जो डिस्क जो अपन ने मानी, मेटेलिक जो डिस्क मानी उसको क्या मान सकते हैं, काफी सारी कंडक्टिंग रोड से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। यदि कंडक्टिंग रोड की रेडियस R है तो उससे रिलेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2। ऐसे ही जो एरिया की फॉर्म में यदि निकाले तो कितना हो जाएगा, BAF। इससे आगे अपन ने देखा था यदि कोई भी कंडक्टर रेक्टेंगुलर लूप रोटेट कर रहा है एंगुलर अपनी एक्सिस पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तब यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दे रखा है तब उस कंडीशन में क्या करना अपन को, उस कंडीशन में क्या करना है, उसमें प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, फाई निकलेगा। फाई कितना होता है, BA। यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो रेक्टेंगुलर लूप में कितने मान ले, n मान ले, तो कितना हो जाएगा, n BA cos ओमेगा t। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम t। मान ले तो जो रेक्टेंगुलर लूप है टाइम t में वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा यदि कर रहा है तो उसके रिलेटेड एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में t, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t। यानी जो एंगुलर मैग्नेटिक फ्लक्स जो वो कितना हो जाएगा, NAB cos ओमेगा t। अब इससे से रिलेटेड यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका टाइम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें। तो यानी टाइम t के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, NAB ओमेगा साइन ओमेगा t। कोस की जगह क्या आ जाएगा, साइन, क्योंकि माइनस साइन पहले से दे देगा, माइनस माइनस प्लस। अब यदि इन दोनों के बीच कर्व यदि ड्रॉ करें फाई और ई का t के साथ
कर्व ड्रॉ करेंगे तो क्या होंगे, साइन के फॉर्म में, ई वाला तो साइन के फॉर्म में आएगा और जो फाई वाला वो किसके फॉर्म में आएगा, कोस के फॉर्म में आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कौन सा होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और वोल्टेज करंट जो है वो निकाले यदि उससे रिलेटेड, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन में आर, वी कितना निकाला, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, यानी जो करंट है वो भी किसकी फॉर्म में होगा, साइन की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे पर यूनिट टाइम में करंट भी चेंज हो रहा है और वोल्टेज भी चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज हो रहा है, यानी ये जो अपन करंट और वोल्टेज काम में ले रहे हो कौन से है, अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट वोल्टेज है, तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था एडी करंट्स। एडी करंट्स का मतलब क्या है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या करता हमेशा सर्कुलर पथ पे मूव करता है, उसी को क्या बोलता है, एडी करंट। ये जो डेफिनेशन एडी करंट की दी थी वो फोको साइंटिस्ट ने दी थी, इसलिए इस करंट को, एडी करंट को क्या बोलते हैं, फोको करंट भी बोलते हैं। कौन सी करंट बोलेंगे, फोको करंट्स भी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज कराओगे तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड करंट एग्जांपल बताया था मैंने, यदि कोई पॉन्ड दे रखा है, पानी कहीं पे इकट्ठा हुआ है, तालाब यदि दे रखा है, उसमें यदि पत्थर यदि फेंकते हैं अपन, पत्थर यदि फेंकेंगे तो जो जहां पे पत्थर अपन ने डाला है उसके चारों तरफ वेव्स, सर्कुलर फॉर्म में वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ऐसी सेम सिचुएशन किस पे बनती है, इंड्यूस्ड करंट में बनती है, तो इनको क्या बोलते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था इंडक्शन, एक तो होता है सेल्फ इंडक्शन, सेकंड कौन सा, म्यूचुअल इंडक्शन। यदि एक ही कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण यदि करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, फाई जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल आएगा, जिसे यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से, कैपिटल एल इज इक्वल टू फाइव अपॉन में आई। ऐसे ही जो है अब आगे यदि निकालें म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकलेगा, यदि कोई सर्किट दे रखा है उसमें करंट यदि फ्लो करवाएंगे, करंट में यदि फ्लो करवाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट्स है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यदि प्रोड्यूस हो रही, उस सर्किट के पास यदि दूसरा कोइल या दूसरा सर्किट रखें जो गैल्वेनोमीटर दे रखा है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ या फिर फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, जिसके कारण उसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि फर्स्ट वाले कॉइल में करंट I1 यदि फ्लो हो रहा है तो सेकंड वाले कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा, Φ2, यानी Φ2 इज इक्वल टू M I1 हो जाएगा। यहाँ पे M जो है वो क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का जो यूनिट है, दोनों की जो यूनिट है वो सेम है, वो कितनी है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो यूनिट है वो किस में मेजर करते हैं, हेनरी में। हेनरी को क्या लिखते हैं, वेबर अपॉन एम्पियर। वेबर को आगे क्या लिख सकते हैं, वेबर को आगे लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर। तो यहाँ पे कितना बन गया, न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर का स्क्वायर, या फिर जूल अपॉन एम्पियर, या फिर वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर, और वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन में एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स थे, वो दोबारा रिकॉल कर दिया मैंने। आप भी ऐसे बार बार जब रिवाइज करोगे, बार बार टॉपिक को ऐसे जब रिवाइज करो तभी याद होगा। एक तो जब भी डेरिवेशन करते हो तो पहले एक दो बार राइट कर लो, फिर उसको माइंड में बार बार रिकॉल जब करोगे तब याद हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं अपन, इससे रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो देखेंगे आज अपन। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो देखो, इसमें कि क्या बोला है, इसमें कोई भी एक सर्कुलर कॉइल दे रखी है, सर्कुलर कॉइल है, इसके पास एक स्टेट वायर दे रखा है जिसमें करंट क्या हो रहा है, पर यूनिट टाइम में इंक्रीज हो रहा है। तब बोला कि ये जो सर्कुलर कॉइल है उसमें करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करो। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन यदि फाइंड आउट करनी है तो इसमें ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन जो है वो तो हो जाए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सेकेंड जो ऑप्शन है वो हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जो थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है, सी ऑप्शन जो वो दे रखा आपका इंड्यूस करंट, मतलब उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस्ड करंट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। और फोर्थ ऑप्शन जो आपका वो हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, यानी जो थ्री ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से कोई सा भी नहीं होगा। देखो इसमें क्या बोला है,
कंडक्टिंग वायर दे रखा है, कंडक्टिंग स्टेट वायर दे रखा है, जिसमें करंट जो पर यूनिट टाइम में इंक्रीज हो रहा है, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तब अपन को जो सर्कुलर कोइल है इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे यहाँ पे, देखो इसमें अपन ने लॉ पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, स्क्रू लो, राइट हैंड पाम लो, राइट हैंड थंब लो। तो यहाँ पे कौन सा काम में लेंगे इसके लिए, यदि ये जो कंडक्टिंग वायर है इस पे यदि इस साइड में या फिर इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन यदि फाइंड आउट करनी है, तो इस कंडीशन में कौन सा लो काम में लोगे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, यदि कोई भी कंडक्टिंग वायर दे रखा है, फिर कंडक्टिंग अदर कोई मटेरियल दे रखा है, तो उसको यदि राइट हैंड से इस प्रकार पकड़े कि इसमें करंट की डायरेक्शन तो किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब, और जो मोड़ी जो अंगुली फिंगर्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन को। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड मेरा ये है, राइट हैंड में ये थंब जो तो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो फोल्डेड जो फिंगर्स वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे यदि इस डायरेक्शन में यदि देखें, इस डायरेक्शन में यदि देखें वो तो क्या है, नीचे परपेंडिकुलर डाउन साइड में है, इन साइड में है, और यहाँ पे इस साइड में देखेंगे तब क्या होगा, परपेंडिकुलर अप साइड में यानी बाहर के साइड में होगा। तो यहाँ पे अब इसके लिए तो ये हो गया, यानी ये जो सर्कुलर कोइल है इसके बाहर के साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जो बोर्ड है उसके बाहर के साइड में। तो अब इसके लिए यदि बाहर के साइड में यदि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे राइट हैंड हो, यदि सर्कुलर कोइल पे भी यदि लगा रहे हैं, तो जो फिंगर्स है वो किसकी तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, इस साइड में, यानी करंट की डायरेक्शन है, थंब रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी इस डायरेक्शन में। ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, कौन सी डायरेक्शन होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट भी, यदि यहाँ पे वही वायर कंडक्टिंग वायर ले लिया, इसका नाम दे M1, और यहाँ पे एक कंडक्टिंग रोड है, ये कंडक्टिंग रोड ए बी दे दी। ठीक है, कंडक्टिंग रोड ए बी दे दी, कंडक्टिंग रोड ए बी दे दी। यहाँ पे ये जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये जो कंडक्टिंग रोड है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब अब यहाँ पे M1 जो वायर है, कंडक्टिंग वायर है, उसमें तो करंट की डायरेक्शन क्या दे रखी है, ऊपर के साइड में जा रही है, यहाँ पे दे रखी है। तो अपन को पूछा है जो ये जो ए बी रोड ली है उसमें करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी, वही ऑप्शन है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है ए से बी के साइड में होगी करंट की डायरेक्शन, बी ऑप्शन है बी से ए के साइड में होगी, और सी ऑप्शन जो आपका वो आपका दे रखा है ये करंट इंड्यूस्ड करंट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, इंड्यूस्ड करंट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका दे रखा है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा। तो देखो इसमें कैसे वही लगाना है, राइट हैंड थंब रूल ही लगाना है, कंडक्टिंग वायर को राइट हैंड से पकड़ेंगे, इसमें ये करंट की डायरेक्शन थंब रिप्रेजेंट करेगा, और जो फोल्डेड फिंगर्स है वो क्या रिप्रेजेंट करें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन को। तो यहाँ पे ये इन साइड में जा रही है, इन साइड में जा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन साइड में हो गई, और इस साइड में देखेंगे तो क्या होगा, बाहर के साइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में हो गया। तो अभी इसमें देखना है, यहाँ पे भी इस साइड में होगा, ये जो कंडक्टर रोड है उसके बाहर में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इन साइड में। तो इसमें जो ये जो कंडक्टिंग रोड ए बी है उसमें करंट की डायरेक्शन पूछी है, तो करंट की डायरेक्शन इसमें कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जब राइट हैंड से इसको पकड़े, इस साइड में ये दे रखा है, ये v वेलोसिटी से देखो इसमें अब इसमें राइट हैंड v वेलोसिटी भी दे रखी है ना, तो राइट हैंड थंब रूल नहीं लगेगा, राइट हैंड रूल लगेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग सॉरी राइट हैंड थंब रूल तो कब लगता है, जब ओनली करंट और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यदि डायरेक्शन यदि पूछी है तब तो राइट हैंड थंब रूल लगा दो, राइट हैंड थंब रूल लगा दो। यदि
अब यहाँ पे इस वाले वायर में तो राइट हैंड थंब रूल लगा है, लेकिन यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा है। क्यों? क्योंकि यदि फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं तो दोनों साइड में देखो, यहाँ पे इस डायरेक्शन नीचे की साइड में और इस डायरेक्शन नीचे की साइड, दोनों सेम डायरेक्शन, यानी करंट दोनों साइड में फ्लो होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे ये भी तो बोल रखा है कि ये जो कंडक्टिंग रोड ए बी जो है, यहाँ पे करंट की पैरेलल में क्या कर रही है, वी वेलोसिटी से ऊपर की साइड में जा रही है, तो अपन क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कब लगता है, यदि वे कोई कोई कंडक्टर रोड है, कंडक्टिंग मटेरियल दे रखा है, यदि वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक इंटेंसिटी में मूव कर रहा है, करंट की डायरेक्शन भी पूछी है, तो उससे रिलेटेड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या हो जाएगा, वी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, थंब जो है, थ्री फिंगर्स कौन कौन से, एक तो थंब, एक फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर, यानी एक तो हो गया फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर। यहाँ पे ये थंब जो हो तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, थंब जो है कंडक्टर उसके मोमेंट को, मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो फर्स्ट फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, फर्स्ट फिंगर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। और जो सेकंड फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे जब अप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे देखो थंब जो है वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी परपेंडिकुलर इन साइड में है ही, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, b से a की तरफ हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, b से a की तरफ, यानी अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, b हो जाएगा। दोबारा से देख लेना क्या दे रखा था क्वेश्चन में, टू, एक तो वायर दे रखा है, कौन सा वायर दे रखा है, करंट कैरिंग वायर दे रखा है, जिसमें करंट जो है ऊपर से नीचे से ऊपर की साइड में जा रहा है। अब इस करंट कैरिंग वायर के साथ एक कंडक्टिंग रोड ए बी दे रखी है, वो भी v वेलोसिटी से करंट के पैरेलल ऊपर के साइड में मूव कर रहा है। तब अपन को पूछा है कि ए बी जो कंडक्टर दे रखा है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इंड्यूस्ड करंट की यदि डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो पहले तो इसमें क्या लगाएंगे, अपन को यहाँ पे करंट दे रखा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट ऊपर की साइड में तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगा, इन साइड में, तो यहाँ पे करंट मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन साइड में हो गया। अब ये जो इन साइड में आ गया, यहाँ पे क्या कर रही है, जो कंडक्टिंग रोड है इसमें करंट की डायरेक्शन पूछी है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पूछी है, तो ये v वेलोसिटी ऊपर के साइड में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ये राइट हैंड थंब रूल नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पे कौन सा होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई होगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यदि अप्लाई करें, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी v को, और ये जो फर्स्ट फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी डायरेक्शन को, और जो सेकंड फिंगर है, मिडिल फिंगर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट की डायरेक्शन को। तो इस पे जब लगाएंगे तो यहाँ पे देखो v वेलोसिटी से ऊपर के साइड में फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन साइड में, और जो सेकंड फिंगर है वो किसको डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को, यानी b से a की साइड में मूव होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, टू कॉइल्स दे रखी है, सर्कुलर कॉइल्स दे रखी है। एक सर्कुलर कॉइल तो ये है बी, और जो बाहर वाली है वो ये होगी। अब इसको ये जो बाहर वाली जो सर्कुलर कॉइल दे रखी है उसको कनेक्ट कर रखा है। किससे कनेक्ट कर रखा है, सेल से कनेक्ट कर रखा है, साथ में की के लगा रखी है, की लगा रखी है इसमें। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ईएमएफ ये दे रखा है, की लगा दिया यहाँ पर। अब देखना है इसमें बोला क्या है, बी में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पूछी है। जो अंदर वाली जो कंडक्टिंग कोयल है, उस सर्कुलर कोयल है, उसमें करंट की डायरेक्शन पूछी है। अब सर क्वेश्चन में तो ए में तो दे नहीं रखी, तो ए में नहीं दे रखी, तो पहले ऑप्शन देख लेते क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज, सेकेंड बी जो है क्लॉकवाइज, सेम वही ऑप्शन है। और थर्ड जो है इंड्यूस्ड करंट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, इंड्यूस्ड करंट विल नॉट बी फ्लो, will not be produced
और जो फोर्थ ऑप्शन आपका वो डी ऑप्शन है, वो आ गया नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई ऐसा भी नहीं होगा। तो देखो उसमें कैसे करेंगे, जो अंदर वाली जो कोइल है, सर्कुलर कोइल, उसमें करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। बाहर वाला सर्कुलर कोइल में दे रखी है, नहीं दे रखी, तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले बाहर वाले का पता हो तो तभी अंदर वाले का कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सेल लगा रखा है ना, सेल में करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी ये होगी। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये सर्कुलर कोइल दे रखा है, यहाँ पे वेलोसिटी v तो है नहीं, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? राइट हैंड थंब रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यदि लगा रहे हो तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट की डायरेक्शन को। और जो फोल्डेड फिंगर्स है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। जो ये वाला जो थंब जो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट की डायरेक्शन को। और ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जो फोल्डेड फिंगर्स है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। यानी ए और बी जो कोइल्स है उनके बीच में मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है? जो बोर्ड है इसके परपेंडिकुलर इनसाइड में। अब ये इनसाइड में, तो इस वाले कोइल के लिए भी यहाँ पे ये क्या होगा? इनसाइड में। इनसाइड में कैसे? यानी इस साइड में लगेगा ना। अपन ऐसे यदि सर्कुलर कोइल बी के लिए यदि देखें, इसका यदि ऐसे ले तब तो क्या आउटसाइड में हो जाएगा। यदि ऐसे यदि ले रहे हैं अपन तब तो क्या होगा? फोल्डेड फिंगर्स क्या करेंगे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी बाहर के तरफ शो करेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बाहर की तरफ शो करेंगे, यानी ये वाला डॉट डॉट रिप्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे देख कैसा रखा? क्रॉस दे रखा है। क्रॉस यदि दे रखा है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? जो फोल्डेड फिंगर इस साइड में लेके जानी पड़ेगी, यानी इसके लिए क्या होगा? यहाँ पे इस साइड में होगा, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? कौन सी डायरेक्शन जा रहा है? ये यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये कौन सी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक कंडक्टर रोड है, वो v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। तब अपन को कैलकुलेट क्या करना है इसमें? तो बोला है कि इसमें ये जो कंडक्टर रोड है विल बी चार्ज, इसमें ऑप्शन दे रखा है डायरेक्ट। ये बोला है कि कोई कंडक्टर रोड ए बी है, वो v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंटेंसिटी में मूव कर रही है। तब ऑप्शन दे दिया कि ये जो रोड है विल बी चार्ज, कंडक्टर रोड, कंडक्टर रोड विल बी चार्ज, यानी जो कंडक्टर रोड दे रहा है वो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगी। सेकंड जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका, वो दे रखा है कंडक्टर रोड, कंडक्टर रोड will be hot due to joule energy, due to joule energy। और सी ऑप्शन अपने पास जो है वो कौन सा दे रखा है? एंड बी will be पॉजिटिव, बी विल बी पॉजिटिव। और डी ऑप्शन दे रखा है एंड ए विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। तो देखो इसमें यदि कोई कंडक्टिंग रोड v यूनिफॉर्म मोशन से, v वेलोसिटी से यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव जब करता है, तब अपन ने एक डेरिवेशन किया था। क्या डेरिवेशन किया था? उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाले था, E इज इक्वल टू निकाला था BVL sin थीटा। लेकिन निकाला क्या था? उसी को तो बेसिक्स बोलते हैं ना निकालने को क्या बोलेंगे, कैसे निकाला था उसको ध्यान में रखना है। कैसे निकाला था? यहाँ पे यदि v वेलोसिटी इस साइड में मूव कर रहे हैं, कोई कंडक्टर रोड है। अब कोई कंडक्टर रोड है, कंडक्टर में हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अब इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर रोड यदि इस साइड में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे? इसी साइड में मूव करेंगे। इस साइड में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन को क्या करना है?
ये चार ऑप्शंस को देखना। पहला वाला ऑप्शन क्या बोला है इसमें, पहला वाला ऑप्शन बोला है कंडक्टर रोड विल बी चार्ज। अब चार्ज तो हो जाएगी, सही है। जब तक चार ऑप्शन नहीं देख लो तब तक टिक मत करना, आंसर मत करना, लिखना उसमें कंडक्टर रोड विल बी चार्ज। कंडक्टर रोड विल बी हॉट, यानी गर्म हो जाए ड्यू टू जूल एनर्जी कारण। कंडक्टर रोड एंड बी विल बी पॉजिटिव एंड ए विल बी पॉजिटिव। तो देखना है इसमें पहले ये दोनों ऑप्शन, तीन ऑप्शन लग रहे हैं कि हाँ भाई इन तीनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे ए और बी पे चार्ज देखना है, यहाँ पे चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में तो कंडक्टर रोड यदि v वेलोसिटी इस साइड में मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, लोरेंस फोर्स लग जाएगा। लोरेंस फोर्स क्या होता है, लोरेंस फोर्स या फिर उसके मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। Fm इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इलेक्ट्रॉन्स यदि कंडक्टर और v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यदि मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, इसी वेलोसिटी v से इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अपन मेरे पास क्या दे रखा है, इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये वाला क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस होगा। तो यहाँ पे v जो वेलोसिटी है वो तो कौन से एक्सिस पे होगी, एक्स एक्सिस पे, यानी v वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, v आई कैप। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप। ऐसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर इन साइड में, यानी ये जेड एक्सिस तो क्या है आपके बोर्ड के परपेंडिकुलर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसके अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी इस साइड डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस का क्या हो जाएगा, के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। क्यू, क्यू क्या चार्ज है, चार्ज कैसा दे रखा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो माइनस का ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस का ई होता है। बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या दे रखा है, वी आई कैप क्रॉस, बी वेक्टर क्या बोला है, बी माइनस का क्या हो जाएगा, के कैप। तो इसमें लोरेंस जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे जो लोरेंस फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, लोरेंस फोर्स माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ई बी बी। अब आई बचा क्या अपने पास, आई कैप क्रॉस के कैप बचा है, आई कैप क्रॉस के कैप बचा है। ई है लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, वी है राइट कर दिया, बी भी यहाँ पे राइट कर दिया। अब देखो अपन को आई क्रॉस के कैप यूनिट वेक्टर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करवाते हैं, पहले बताया था मैंने। यहाँ पे कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई को यदि जे से क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं तब तो क्या मिलेगा अपन को, के कैप मिलेगा। ऐसे ही यदि जे को के से यदि क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हो तब क्या मिलेगा, आई कैप मिलेगा। यानी आई को जब जे कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करवाया तब तो के कैप मिला अपन को। ऐसे जे कैप को के कैप के साथ यदि क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, आई कैप मिलेगा। ऐसे सिमिलरली के कैप को आई कैप से जब क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं तब अपन को क्या मिलेगा, जे कैप। अब इसका यदि एंटी क्लॉकवाइज ले लें, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाए, यहाँ पे जे क्रॉस आई हो जाए तो क्या होगा, माइनस का के हो जाएगा। यहाँ पे के क्रॉस जे हो जाए, यानी एंटी क्लॉकवाइज में चला जाए तब यहाँ पे माइनस का आई कैप हो जाएगा। ऐसे सेम सिमिलरली यहाँ पे आई कैप क्रॉस के कैप यदि कर दे तब क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप हो जाएगा। तो इसमें देखो कौन सा काम मिलेगा, आई कैप क्रॉस के कैप, यानी ये वाला आई कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप हो जाएगा। यहाँ पे काम में ले लो, एफ एम वेक्टर जो ई वी बी माइनस का क्या लग जाएगा, यहाँ पे जे कैप लगेगा। यानी जो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे वो क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर डाउन साइड में। माइनस जे लिखा है ना, माइनस जे का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर वो प्लस जे कैप से रिप्रेजेंट करता है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ क्या करेंगे, माइनस का जे कैप। तो यहाँ पे माइनस जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस नीचे की साइड में, नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा वो परपेंडिकुलर डाउन साइड में अप्लाई होगा। यानी इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे इस साइड में, यानी ए पॉइंट पे तो क्या होगा हमेशा नेगेटिव चार्ज। अब यदि सभी इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी, यानी चार्ज कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी एंड ए जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यानी ऑप्शन अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट यदि अपन देखें क्वेश्चन नंबर 3 हो गए ना, 1 2 3। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यदि देखें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, विच फिजिकल क्वांटिटी does not have dimension कितने दे रखे, m1 l2 t-3 a-1, m1 l2 t-3 a-1, m1 l2 t-3 a-1। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, सेकेंड ऑप्शन ये दे रखा है बीवीएल, और थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है सी जो ऑप्शन है वो आपका d5b अपॉन में dt, और फोर्थ जो ऑप्शन है डी ऑप्शन जो है वो आपका दे रखा है 5 नोट। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनमें से ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इन फिजिकल क्वांटिटी में किसकी डायमेंशन m1 l2 t-3 a-1 नहीं है वो बोल रहा है। तो पहले निकाल लें ये फिजिकल क्वांटिटी है किसके इक्वल होते हैं, v के इक्वल, यदि माइनस साइन यदि लगा दे तो वो नहीं देखना अपन को, फिजिकल क्वांटिटी इसका यूनिट निकालो, यूनिट से क्या निकल जाएगी, डायमेंशन निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये फिजिकल क्वांटिटी ई वेक्टर दे रखी, ई वेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करता है, फोर्स अपॉन में कूलम यानी न्यूटन पर कूलम, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलम। साथ में डीएल वेक्टर स्मॉल एलिमेंट लेंथ, स्मॉल एलिमेंट लेंथ दे रखी है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखते हो, मीटर। तो क्या लिखो, न्यूटन को तो क्या लिखते हैं किलोग्राम इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाए कूलम इंटू में सेकंड स्क्वायर। तो इसमें क्या लिखोगे, अब देखो यहाँ पे ये फंडामेंटल यूनिट, ये भी फंडामेंटल यूनिट, ये भी फंडामेंटल यूनिट। किलोग्राम जो मास की यूनिट है, मीटर लेंथ की यूनिट है, सेकंड टाइम की यूनिट है। ये तीनों तो फंडामेंटल यूनिट आ गए, बट कूलम जो है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। कूलम चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT एम्पियर इनटू टाइम, मतलब करंट इनटू टाइम। तो इसको क्या लिखे, एम्पियर इनटू सेकंड, तो क्या बन जाएगा, एम्पियर इनटू सेकंड का क्यूब हो जाएगा, एम्पियर इनटू में सेकंड का क्यूब। तो अब देखो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, MLTA। मास की यूनिट किलोग्राम, की पावर कितनी दे रखी है 1। लेंथ की यूनिट मीटर की पावर कितनी दे 2। टाइम है, टाइम को किससे मेजर करता है, सेकंड में। इधर डिनोमिनेटर में प्लस का दे रखा है, न्यूमरेटर में जाके माइनस का 2 हो जाएगा। एम्पियर की पावर डिनोमिनेटर में प्लस दे रखी है, ऊपर जाके न्यूमरेटर में -1। तो ये है कि नहीं है, सेकंड क्यूब होगा ना इसमें। यहाँ पे कूलम को एम्पियर इनटू सेकंड लिखेंगे तो सेकंड स्क्वायर पहले से दे रखा था, सेकंड क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, t⁻³ इसको देखें क्या दे रखा है, BVL, ये तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, V वेलोसिटी और L क्या है, लेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मेजर किस में करेंगे, टेस्ला में। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में। और जो लेंथ है उसको किसे मेजर करें, मीटर में। तो यहाँ पे टेस्ला है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ये दोनों तो फंडामेंटल यूनिट हो गई, और टेस्ला फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो फंडामेंटल यूनिट टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन अपॉन में एम्पियर इनटू में क्या होता है, मीटर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाए सेकंड। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट कर दो यहाँ पे। अब भी फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट नहीं हुआ, न्यूटन फंडामेंटल यूनिट में नहीं है, तो उसको पहले न्यूटन को फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करो, किलोग्राम इंटू मीटर मीटर स्क्वायर अपॉन में एम्पियर इनटू में क्या हो जाएगा, सेकंड का क्या करोगे, इसको क्यूब करोगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब इसके डायमेंशन लिखोगे तब क्या होगा, MLTA। मास की यूनिट किलोग्राम की पावर 1, लेंथ की यूनिट मीटर की पावर 2, टाइम की पावर यूनिट सेकंड की पावर 3, ऊपर जाके -3, एम्पियर की पावर 1, ऊपर जाके -1।
तो इसकी क्या हो गई डायमेंशन, ये आ रही m1 l2 t माइनस 3 m1, यानी ये भी करेक्ट है, इसकी डायमेंशन ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट जो दे रखे d5 अपॉन dt, यानी पर यूनिट टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे कौन कौन सी है, मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम t। मैग्नेटिक फ्लक्स को किस में मेजर करते हैं, वेबर में, यानी न्यूमरेटर में तो क्या है वेबर, नीचे टाइम दे रखा है, टाइम को किस में मेजर करते हैं सेकंड में। वेबर को यहाँ पे टेस्ला को लिखा है न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर, न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर, न्यूटन इंटू मीटर पर, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर लिखा है, इसको क्या लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर, अपॉन में क्या लिखेंगे एम्पियर। वेबर क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, तो इसको भी लिखेंगे आगे। न्यूटन को क्या लिख देंगे किलोग्राम इंटू मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, अपॉन में सेकंड स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या सेकंड का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m1 l2 t की पावर -3 e की पावर -1, ये यार है। मास की यूनिट किलोग्राम की पावर 1, लेंथ की यूनिट मीटर की पावर 2, टाइम की यूनिट सेकंड की पावर 3 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाके -3, और जो करंट है एम्पियर की पावर 1 दे रखी है, न्यूमरेटर में जाके -1। अब यहाँ पे ये तो ओनली फ्लक्स है, ओनली क्या दे रखा है फ्लक्स दे रखा है, फ्लक्स ये दे रखा है तो इसको वेबर ही लिखेंगे। वेबर क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में एम्पियर, अभी लिखा मैंने न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, तो इसमें क्या हो जाएगा किलोग्राम, न्यूटन में क्या लिखते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो ओनली न्यूटन का लिखा है, यहाँ पे मीटर ऑलरेडी दे रखा है तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इंटू में क्या आएगा एम्पियर। तो इसकी जब डायमेंशन लिखेंगे MLTA, मास है मास की यूनिट किलोग्राम की पावर 1, लेंथ है लेंथ की यूनिट मीटर की पावर 2, टाइम की यूनिट सेकंड की पावर +2 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाके -2, एम्पियर की पावर यहाँ पे कितनी 1 है, न्यूमरेटर में जाके -1। तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो मतलब ये डायमेंशन इससे मैच नहीं कर रही, यहाँ पे m1 l2 तो करेक्ट है बट t की पावर -3 है, यहाँ पे क्या आ रहा है t की पावर -2 आ रहा है, और ये सेम है बट यहाँ पे टाइम की जो डायमेंशन दे रखी है वो क्या है इनकरेक्ट है, तो ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटी वो इस डायमेंशन से मैच नहीं करती, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल यदि देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस रिलेटेड टू coils is 2.5 Henry, is 2.5 Henry. If rate of current change from coil is 1 ampere per second, 1 ampere per second, then calculate EMF, then calculate EMF, induced EMF, then induced EMF in secondary coil, will be फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है, ए ऑप्शन है
2.5 मिलीवोल्ट, बी ऑप्शन है 2.5 वोल्ट, सी ऑप्शन है 25 मिलीवोल्ट और डी ऑप्शन है 0। यानी क्या बोला है कि कोई टू कॉइल्स है जिनका म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब ये दे रखा है 2.5 हेनरी, ये दे रखा है। आगे क्या बोला है, ये तो क्वेश्चन सॉल्यूशन चल रहा है अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये दे रखा है और जो करंट में जो चेंज हो रहा है कॉइल से, जो करंट की जो रेट है वो कितनी दे रखी है, डी आई अपॉन में डी टी, जो वो कितना दे रखा है 1 एम्पियर पर सेकेंड दे रखा है। तब अपन को निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जब एक्सप्लेन किया था, क्या बताया था उसमें, यदि कोई टू कॉइल्स आपस में एक दूसरे के पास रखे हुए हैं तो एक यदि कॉइल में करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरे कॉइल में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आई वन। अब ये तो आ गया φ2, लेकिन अपन को निकालना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना तो E इज इक्वल टू क्या है, फैराडे सेकंड और डी फाई अपॉन में dt, तो माइनस डी अपॉन में dt। φ2 की वैल्यू ये दे रखे हैं तो कितना होगा एम आई वन, यहाँ पे माइनस एम डी आई वन अपॉन में कितना हो जाएगा dt। ये फॉर्मूला अपने पास आ गया था। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग यदि चले, अपन को ई ऑफ ई निकालना है, डी आई अपॉन डी टी दे रखा है, प्राइमरी कॉइल से होगा ये, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। अब ये जब भी करंट की वैल्यू दे रखी हो तो करंट कभी नेगेटिव तो होता नहीं, नेगेटिव नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होगा। यदि कोई भी कॉइल है उसमें पर यूनिट टाइम में करंट की रेट 1 एम्पीयर पर सेकंड यदि दे रखी है तो उस कंडीशन में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखे 2.5 हेनरी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 2.5 हेनरी। कौन सा होगा, सॉरी हेनरी की फॉर्म, वोल्टेज की फॉर्म में होगा ना, वोल्टेज है 2.5 वोल्टेज, ईएमएफ जो है कितना हो जाएगा 2.5 वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस तो हेनरी में मेजर करेंगे, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ईएमएफ को किसे मेजर करता है, वोल्टेज में। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, वोल्टेज लगा दोगे, क्योंकि इसको आगे भी यदि सोल्व करोगे, ये म्यूचुअल एम डी आई अपॉन डी टी दे रखा है ना, एम को तो किसे मेजर कर रहे हैं, हेनरी में, हेनरी यानी वेबर अपॉन एम्पियर, उसको एम्पियर से एम्पियर कैंसिल आउट करके लास्ट में जो आंसर बचेगा वो वोल्टेज बचेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अभी हेनरी वाला जो कर रहा है उसी की जो यूनिट है वो डिफाइन कर रखी है। अभी हेनरी वाला एक्सप्लेन कर रहा था ना, क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 कोई सा क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोला है, एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हेनरी will not be right in form of फर्स्ट तो दे रखा है इसमें वेबर अपॉन एम्पियर, सेकंड दे रखा है, बी ऑप्शन जो है वो आपका दे रखा है जूल अपॉन एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर होगा यहाँ पे, जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर, और सी ऑप्शन है वेबर अपॉन एम्पियर हो गया, जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर, वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो दे रखा है ओम इनटू सेकंड। अब जब मैंने सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया था उसकी जो ऐसा यूनिट होता है वो तो क्या होती है, हेनरी होती है। अब हेनरी को क्या लिख सकते हैं, ये फाई इज इक्वल टू क्या था अपने पास, एल आई, फाई टू इज इक्वल टू एम आई वन। तो
तो यहाँ पे यदि सेल्फ इंडक्टेंस की यदि यूनिट निकालनी है, वैसे तो ऐसा यूनिट जो होती है वो कितनी होती है, हेनरी होती है, हेनरी होती है, बट इसके अकॉर्डिंग यदि निकालें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि निकालें तो क्या होगी, 5/I। मैग्नेटिक फ्लक्स को किस में मेजर करते हैं, वेबर में, तो वेबर न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, एम्पियर, वेबर अपॉन में एम्पियर। वेबर को बता रखा है मैंने, क्या लिखते हूँ, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। वेबर को लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, एम्पियर एक पहले से भी दे रखा है, तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में एम्पियर स्क्वायर। नेक्स्ट जो है वो कितना हो जाएगा, जूल अपॉन में एम्पियर स्क्वायर, जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो इसमें देखो एक और यूनिट जो होती है इसकी होती है वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन में एम्पियर, एक यूनिट होती है। अब देख लो इसमें 4 ऑप्शन में कोई सा नहीं दे रखा हुआ, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा वेबर अपॉन एम्पियर, वेबर अपॉन एम्पियर, जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर, जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर, वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर, वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर। इससे जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर से वोल्ट इंटू सेकंड निकाल सकता है, कैसे निकाल सकता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q होता है, तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या हो गया, VQ जूल। अब इसको वोल्ट इंटू सेकंड में कन्वर्ट करना है, वोल्ट, जूल को क्या लिख सकते हैं, वोल्ट इंटू में कुलाम लिख सकते हैं, वोल्ट इंटू में कुलाम, या फिर एम्पियर इंटू सेकंड में कन्वर्ट कर लो, एम्पियर इंटू में क्या लिख सकते हो इसको, सेकंड। तो यहाँ पे जूल की जगह लिखोगे वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू में क्या हो जाएगा सेकंड, अपॉन में क्या दे रखा है, एम्पियर का स्क्वायर, तो इससे कैंसिल आउट, तो यानी क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन में एम्पियर, यानी इसको यूनिट ये भी हो सकती है। तो यानी ये तीनों तो करेक्ट है, ये वाली जो है वो क्या होगी, इनकरेक्ट होगी, यानी हेनरी को ऐसा यूनिट, हेनरी को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या क्या लिख सकते हैं, वेबर अपॉन एम्पियर, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर, जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर, वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर, ये आपका नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, इतने न्यूमेरिकल काफी, फिर कल और कर लेंगे। थैंक यू।